श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आप सभी को पता होगा कि 13 जून को मासिक शिवरात्रि के उपलक्ष्य में मलमास महीने के पूज्य गुरुजी कराने जा रहे हैं क्या ऑनलाइन पूजन। बहुत सारों ने कहा कि भैया एक गुरुजी ने जो मासिक शिवरात्रि पे ऑनलाइन पूजन कराएंगे उसमें एक उपाय है जो कि हमें गमले में शिवलिंग बनाने वाला उपाय है। वो उपाय हमें कौन से गमले में करना है, कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल करना है, जिससे हम अगर सही ढंग से इस उपाय को करें तो हमारी जो विशेज़ हों, हमारी जो मनोकामना हो वो जल्दी पूरी हो पाए। ठीक है ना। इसी की बातें हम लोग करेंगे। बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और समझने की भी पूरी कोशिश करिएगा। ठीक है ना। चलो, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि हमें वो कौन सा गमला चूज़ करना है जहां पर हम यह पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पाएँ और अपने जीवन को अच्छे तरीके से सार्थक करें। ठीक, यह उपाय स्पेशली हम लोग कर रहे हैं अपने कष्ट को दूर करने के लिए। ध्यान रखिएगा, यह उपाय 13 जून को करना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना। बहुत पहले वीडियो बना रहा हूँ ताकि अभी से ही आप सभी लोग अपना इंतजाम कर पाओ। ठीक, देखो यहाँ पर आपको गमला दिखाई दे रहा है। मैंने जानबूझ करके ऐसे गमले को दिखाया जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। इस पुष्प के बारे में कुछ नहीं पता होगा, इस पुष्प के बारे में कुछ नहीं पता होगा। मेरे कहने का मतलब है आपके घर के अंदर में लगा हुआ जो भी गमला है, ठीक, चाहे उसमें फूल आते हों या उसमें फूल नहीं आते हों, चाहे वो किसी भी प्रकार का गमला हो, लेकिन कोशिश करना कोई पूजनीय वृक्ष हो। तुलसी माता का पौधा छोड़ करके कोई भी वृक्ष हो। अगर पूजनीय वृक्ष घर में अवेलेबल नहीं है तो जिस भी गमले में पुष्प आते हों, फूल आते हों, उसमें आप बना सकते हो। बारी आती है कि भैया ये बता दो, चलो ठीक है पार्थिव शिवलिंग तो हम बना लेंगे, लेकिन पार्थिव शिवलिंग में हम मिट्टी कौन सा इस्तेमाल करेंगे। जिस गमले में बना रहे हो अलग से मिट्टी लेने की आवश्यकता नहीं है, चाहे आप किसी भी वर्ण से हो, है ना। आप लाल मिट्टी ले सकते हो, सफ़ेद ले सकते हो, काली ले लो। इसमें ये नहीं सोचना है जिस गमले में बना रहे हो उसी गमले की मिट्टी इस्तेमाल करनी है। ठीक है ना, चाहे वो कोई भी गमला हो, बस तुलसी माता का पौधा नहीं होना चाहिए। इतना करने के बाद में अब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। जब पूज्य गुरुजी बताएंगे कि पार्थिव शिवलिंग की पूजन हमें करनी है, तब आपको पूरा प्रॉपर जैसे यहाँ पर बना हुआ दिखाई दे रहा है ऐसे ऑनलाइन पूजन करोगे। बट ये उपाय ऑनलाइन पूजन वाला नहीं है, ये उपाय उस पूजन से अलग हटके है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये पूरी जलाधारी वगैरह बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो ये पिंडी आपको दिखाई दे रही है भोले बाबा की, सिर्फ यही पिंडी उस गमले में आप बनाओगे। पिंडी बनाने के बाद में एक दीपक का मतलब दीपक को जलाओगे। दीपक जलाने के बाद में जो भी पूजन अर्चना करनी हो पूजन करोगे, और उसके बाद में जब वह दीपक ठंडा हो जाए, अपनी प्रार्थना वगैरह सब कुछ कर लेना। जब दीपक ठंडा हो जाए, दीपक ठंडा होने के बाद में फिर आप उसी गमले में ये जो पिंडी का निर्माण आपने किया था उनका विसर्जन वहीं पर उसी मिट्टी के अंदर जल के साथ में आपको कर देना है। जो भी चाहो, जितना चाहो आप पिंडी के ऊपर जिस भी गमले में आपने बनाया है वहाँ पर आप चढ़ा सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। बातें क्लियर हो रही हैं क्या मेरी। चलिए, तो यहाँ पर जितनी चीज़ें मुझे पता थी मैंने आप सभी को बताया है, समझाया है। कोई बातें क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आती हैं, तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं जितने मेरे भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और एक बात और, अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी हो या मुझसे ढेर सारी बातें करनी हो, कोई उपाय पूछना हो, कुछ भी है, नीचे सब्सक्राइब के बगल में एक ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सीधा आप मुझसे जुड़ सकते हो। वीडियो कॉल पे और ऑडियो कॉल पे दोनों तरीके से आप मुझसे ढेर सारी बातें कर सकते हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।